सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं। और इस हदीस को सामने रखकर आज मैं उन लोगों को जवाब देकर जाना चाहूंगा। उनको, किनको, मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी के बारे में, उनको आज कहते हैं हिंदुस्तान में रहना होगा तो हमारे मंदिर में आके सजदा करना पड़ेगा। तेरा बाप का हिंदुस्तान है, तेरा बाप का है, तू ठेका लेके रखा है, तू किसे हिंदुस्तान में रखेगा, किसे हिंदुस्तान में नहीं रखेगा। कहता है हिंदुस्तान में रहना होगा तो राम राम का नारा लगाना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा तो हमारे राम के सामने आकर तुम्हें सजदा करना होगा। अरे बेगैरत तो सुनो, अरे तुम तो क्या, तुम्हारे बाप के अंदर भी ये मजाल नहीं कि तू मुसलमान से तू किसी और के सामने, अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने तू सजदा कराए। हम मुसलमान हैं, ईमान वाले लोग हैं, हमारी तारीख उठाकर पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि मुसलमान फांसी के फंदू पर लटक गए लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं किया। आज भी अगर जरूरत पड़ेगी हम अपनी गर्दन कटाने को तैयार हो जाएंगे लेकिन अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने सजदा नहीं करेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। ये ईमान का तकाजा है, ये शिर्क से बचने की तालीम है। उन लोगों से कह दो कि गलत फहमी में मत रहो, दिन में जाग जाग कर ये ख्वाब, ये सपना मत देखो कि तुम मुसलमानों को अल्लाह को छोड़कर किसी मंदिर में जाकर तुम सजदा करवाओगे। हम ऐसा करने वाले नहीं है। ये हिंदुस्तान है, बिल्कुल तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारा भाई है। हमारे हिंदुस्तान का जो दस्तूर है, जो कानून है, जो संविधान है, हमें ये राइट देता है, तुम्हें राइट देता है। तुम अपने हिसाब से चलो, हम अपने हिसाब से चले। हम तुम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तुम हम में इंटरफेयर नहीं करना। यही तो इस्लाम का, यही तो हमारे इस देश का दस्तूर है और यही तो हमारे देश का कानून है। आइए आगे बढ़िए। तो पता चल गया कि जन्नत में जाने के लिए ईमान लाना पड़ेगा, शिर्क से बचना पड़ेगा और ईमान को मजबूत करना पड़ेगा। अब आइए दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि मेरा मौजू है जन्नत में ले जाने वाले अमाल। दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ओ लोगों सुनो। एक गमछा उमछा कुछ है, बड़ी गर्मी है आज। नहीं पंखा मत घुमाइए, फिर मेरी बैटरी बैठ जाएगी, चारों तरफ देखना पड़ता है। अच्छा जो बोल रहा था, अब आइए दूसरी चीज पर। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए सुनिए, सही हदीस है ये भी जो बयान करने जा रहा हूं। अगर जन्नत में जाना चाहते हैं, कितना खूबसूरत ऑफर देकर जा रहा हूं, अल्लाह के नबी ने जो दिया मैं आपके सामने रख के जा रहा हूं, आप इस पर अमल कर लेना। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उन लोगों मेरी उम्मत के अंदर 70,000 आदमी, ओ लोगों चाहे मर्द हो या औरत हो, सुनो मेरा नबी का बयान तो सुनो, मेरा नबी का फरमान तो सुनो। मेरा नबी ये बयान कर रहे हैं, ओ लोगों मेरी उम्मत में से 70,000 अफराद बगैर हिसाब किताब के जन्नत के अंदर चला जाएगा। उलमा बयान फरमाते हैं कि 70,000 आदमी ऐसे होंगे कि मरने के बाद भी कब्र में उससे हिसाब ना मांगा जाएगा। अल्लाहु अकबर। एक सुभान अल्लाह नहीं पढ़ेंगे? हदीस को गौर से सुनिए, सुन के जाइए। आज आप लोग कहते हैं भाई जन्नत में जाना बड़ा मुश्किल काम है। अरे बेवकूफ, किसने कहा जन्नत में जाना बड़ा मुश्किल काम है? जन्नत में जाना आसान है, जहन्नम में जाना मुश्किल काम है। अगर आप जन्नत में जाना चाहो तो देखिए इंशाअल्लाह लास्ट में दुआ कर दूंगा। तो जो बोल रहा था, फिर से हदीस को सुनिए। अगर जन्नत में जाना चाहते हैं मेरी उम्मत में से 70,000 आफरी, सबऊन हदीस का अल्फाज है, सबऊन अल्फन बिगैर हिसाब, वो बिगैर हिसाब वो किताब के जन्नत के अंदर चले जाएंगे। नबी अंदर चले गए, सहाबा आपस में बातें करने लगे, सहाबा आपस में डिस्कस करने लगे। वो 70,000, देखिए सहाबा आपस में बैठते थे तो दीन के बारे में बात करते हैं, और हम जब आपस में बैठते हैं तो किसके बारे में, किसने जीता है, किसकी तरफ ज्यादा पल्ला भारी है, हम दुनियादारी की बात करते हैं। समझदार की इशारा काफी, दुनियादारी की, सहाबा दीन की बात कर रहे हैं। नबी ने बयान करके चले गए अंदर में, सहाबा डिस्कस करने लगे वो कौन होंगे जो 70,000 आदमी बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में चले जाएंगे। नबी फिर आए, कहा क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह के नबी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन 70,000 हैं जो बगैर हिसाब और किताब के जन्नत में चले जाएंगे। अब हदीस को सुनिए। अल्लाह के नबी ने तो नाम लेकर नहीं बताया, अल्लाह के नबी ने नाम लेकर नहीं बताया। जो गांव के अंदर जो मौलवी होगा वो चला जाएगा, या जो ऐसा होगा वो चला जाएगा। अल्लाह के नबी ने नाम लेकर नहीं बताया, बल्कि अल्लाह के नबी ने 4 पहचान बता दी, उन लोगों की 4 क्वालिटी बता दी, और कहा कि जिसके अंदर भी